तो हम अपनी पहली वीडियो को लेके हाजिर हैं। 5 मिनट में आपको फर्स्ट लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। तो जो इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से इंडिया को टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये वर्ड है डेमोक्रेसी, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। डेमोक्रेसी क्या है? बेसिक सा मतलब ये सोच लो कि डेमो का मतलब है लोग। ठीक है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए बनाया गया आपका जो शासन है उसको हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी के सेंटर में आपके क्या है? लोग हैं जी। अब जो अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो आपकी ना 18वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले इलेक्शन का प्रोसीजर के बारे में बता रहा हूं आपको मैं। इलेक्शन का जो इंडिया में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। ठीक है। चाइना में आपका एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पे इलेक्शंस आपके नहीं होते। इंडिया में इलेक्शंस होते हैं। और इंडिया जिस इलेक्शन सिस्टम को फॉलो करता है उसका आपका नाम है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। इस सिस्टम के तहत जो आपके इलेक्शन सभी हो रहे हैं लोकसभा में, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या है? आप अज्यूम कीजिए कि इंडिया क्या आपका एक मल्टी पार्टी सिस्टम्स है। भाई बहुत सारी पार्टी आज के टाइम पे आप देखोगे, पंजाब में अलग है, कांग्रेस अलग है, आपकी बीजेपी अलग है, फिर आपकी ममता बनर्जी वाली अलग है, अलग अलग पार्टियां हैं, तो अलग अलग कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। तो ये सिस्टम आपका क्या बोलता है? अगर मान लो 10 कैंडिडेटों ने अपना नामांकन पत्र भर दिया और इलेक्शंस लड़ रहे हैं और टोटल वोट पड़ रहे हैं 100। अब उन 10 कैंडिडेट्स में से सबसे ज्यादा वोट जिस कैंडिडेट को आ गए, मान लो एक को 15 आ गए, एक को 16 आ गए, एक को 10 आ गए, एक को 20 आ गए, एक को 8 आ गए, एक को 9 आ गए, उन 10 कैंडिडेट्स में से सबसे ज्यादा वोट जिसको मिल गए उसी को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसी सिस्टम के तहत इंडिया में जो वोटिंग होती है, कहाँ कहाँ पे? एक लोकसभा की, दूसरी आपके जो विधानसभा, अभी जो इलेक्शंस बाद में आपके होंगे स्टेट्स वगैरह में वहां पे, और फिर जो आपका पंचायत वाला इलेक्शन है जहां पे आप सरपंच वगैरह चुनते हो, उन तीनों में आपका ये सिस्टम फॉलो होता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। जिसने पहले पोस्ट पार कर ली उसी को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हालांकि वोट 100 पड़े थे, 100 की मेजोरिटी अगर आप कैलकुलेट करो तो कितनी होती है? 50 या प्लस एक का कितना होगा? 51। लेकिन यहाँ पे क्या था? जो सबसे ज्यादा वोट लेके चला गया वही आपका क्या हो गया? विनर हो गया। अब यहाँ पे जो आपकी मेन चीज है कि इस इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन कौन कर सकते हैं, कौन डिसाइड करता है? तो संविधान में कुछ चीजें लिखी गई हैं उसके लिए। सबसे पहले वाली सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है आपकी? कि जिसको इलेक्शन लड़ना है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। ठीक है। अब एक अमेरिका में क्या होता है कि इंडिया में सिटीजन के बहुत सारे तरीके लेने के। अगर आपका इंडिया में जन्म हो गया तब भी आपको बाई बर्थ मिल सकती है। लेकिन बाई चांस आप किसी दूसरी कंट्री से यहाँ पे आके रहते हो और लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। यूएसए और इंडिया में एक फर्क है, यूएसए में जो प्रेसिडेंट बनता है ना वहां पे वो बोलते हैं कि बाई बर्थ यूएसए का सिटीजन होना चाहिए। लेकिन इंडिया में क्या बोलता है? इंडियन सिटीजन। अगर कोई बाहर का बंदा भी यहाँ पे आके, ठीक है, रहे, जैसे कि आपकी सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी आपकी इटली से हैं, वो इंडिया में आई, इंडियन से मैरिज की उन्होंने, ठीक है, बाद में इंडियन सिटीजन बनी, तो अब वो इलेक्शन लड़ सकती हैं यहाँ पे आके। तो इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे पहली काबिलियत आप भारत के नागरिक होने चाहिए। वो तो हमने देख ही लिया। ठीक है। कि नील बटे सन्नाटा है यहाँ पे आके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पे नहीं की गई है। ठीक है। कि भी आप पहली पास हो, चाहे दूसरी फेल हो, चाहे पांचवी पास हो, पांचवी फेल हो, पे आपका कोई भी बार नहीं है। फिर आपकी एज की, लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। अगर आप 25 साल के हो तो आप इलेक्शन लड़ सकते हो। ठीक है। 25 साल के हो गए, इंडियन सिटीजन हो गए। अब सब कुछ फ्री में नहीं होता है। अब ऐसे तो अगर मान लो फ्री में इलेक्शन लड़ने लग जाए तो सारी दुनिया बोल देगी मेरा ही भर दो, मेरा ही भर दो, नाम आएगा मीडिया पे। ठीक है। तो जो भी इलेक्शन लड़ता है उसको, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है ये, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ती है 25,000 रुपए। ठीक है। अब 25,000 रुपए सिक्योरिटी लेते हैं।
साथ में यहाँ पे एक कंडीशन होती है यहाँ पे आगे कि जितने भी वोट पड़ेंगे, वैलिड वोट पड़ेंगे, उनकी काउंटिंग होगी। अगर उस, मान लो 100 वोट पड़े, अब 100 वोट का 1/6 नंबर निकालो आप, ठीक है, तो कितने हो गए? 16। अगर 16 से किसी कैंडिडेट को कम वोट मिले तो समझ लो ये पैसा आपका डूब गया। या हिंदी भाषा में अगर आप सुनते हो कई बार, वो बोलते हैं कि जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त होने का मतलब क्या है? आप इलेक्शन लड़ रहे थे और इलेक्शंस में जितने वोट पड़े उसका 1/6 हिस्सा आपको नहीं मिला, तो आपको ये 25,000 रुपए नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपके सबमिट हो गए वहां पे गवर्नमेंट के पास। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपकी ये भी है कि कोई स्टेट की कंडीशंस नहीं है कि अगर मैं हरियाणा का हूं, ठीक है, तो मैं यूपी की सीट से इलेक्शन लड़ सकता हूं। जैसे प्रधानमंत्री खुद लड़ रहे हैं, या राहुल गांधी जी पहले केरला से इलेक्शन लड़ते थे, ठीक है, अब यूपी से लड़ रहे हैं। तो स्टेट वाली कोई कंडीशंस नहीं है। कोई यूपी का बंदा गुजरात से इलेक्शन लड़ सकता है, गुजरात वाला यूपी से लड़ सकता है, बशर्ते आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, आप इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो आप, तो किसी भी स्टेट से इलेक्शन लड़ सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पहले वाला कि इंडिया में क्या कौन सा सिस्टम इलेक्शंस का और कौन कौन इलेक्शन आपका लड़ सकता है। ठीक है, अगली वीडियो के लिए ठीक है, मैं अगली वीडियो में आपको फिर दोबारा, हम फर्स्ट इलेक्शंस पे आएंगे, वहां पे बातें करते रहेंगे, ये सीरीज चलती रहेगी आपकी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।